हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें एक और जर्नल एंट्री बता रही हूँ। क्वेश्चन है, अ मशीनरी ऑफ ₹4,000 वाज सोल्ड फॉर ₹5,200, यानी कि एक मशीन 4,000 रुपये की सेल की गई ₹5200। अ मशीनरी ऑफ ₹4,000 यानी कि 4,000 की वो परचेज़ की गई थी और जो कि सेल की गई 5200 रुपये की। डेप्रिसिएशन प्रोविज़न टू डेट वॉज 400। डेप्रिसिएशन जो था उस मशीन पर वो 400 रुपये था और कमीशन पेड किया उसको सेल करने के लिए 320 सेलिंग एजेंट को, और वेजेस पेड किया एक वर्कर को उस मशीन को रिमूव करने के लिए कितना, 50 रुपये। ये क्वेश्चन है और हमने इसकी जनरल एंट्री बना ली है। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मशीन कितने की थी, 4,000 की हमने परचेज़ की थी, और यूज़ यानी कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि वो मशीन यूज़ हो गई तो उसकी वैल्यू कम हो गई। तो कितने रुपए हैं डेप्रिसिएशन के, 400 रुपये। तो 4,000 में से 400 रुपये माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे, 3,600 रुपये, यानी कि 3,600 की मशीन की वैल्यू बनी। ठीक है, तो जो बिकी कितने में, 5200 में। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। अब 5200 रुपये मिले हैं, इसका मतलब 5200 रुपये में आपने बेचा है तो आपको कैश मिला 5200 रुपये। ठीक है, लेकिन जब आपको कैश मिला तो आपने सेल करने के लिए उसको 320 रुपये कमीशन एजेंट को दिए थे और 50 रुपये वेजेस वाले को दिए थे। तो 370 रुपये घट जाएंगे 5200 में से, तो कितना बचेगा, 4830। यानी कि एक्चुअल में जो कैश मिला उसको कितना मिला, 4830। अब क्या हुआ इसका मतलब कि कैश मिला 4830 और वो थी कितने की, 3600 रुपये की। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, 1230 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब तो ये कैलकुलेशन है हमारी। अब हमने इसकी जनरल एंट्री बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस आ रहा है वो डेप्रिसिएशन का आ रहा है कि डेप्रिसिएशन लगा मशीन को। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू घट गई मशीन की। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का डेप्रिसिएशन है, 400 का। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 400 टू किस पे लगा, मशीनरी पे, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो गई तो घट गई एसेट्स। तो जब एसेट्स घटेगी तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, क्रेडिट साइड में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितने की, 400 रुपये की। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ, अब सेल करने से पहले हमने एजेंट को कमीशन और वेजेस दिया था। ठीक है, दूसरी लाइन ये थी, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये हिंदी में, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, तुमने नहीं लिखना एग्ज़ाम्स में या क्लास में। ठीक है, तुमने सिर्फ जनरल एंट्री करनी है। तो सेल करने से पहले हमने एजेंट को कमीशन और वेजेस दिया। तो जब हम कोई खर्चा करते हैं तो हमारा डेबिट होता है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट कितना, 320 था। वेजेस अकाउंट डेबिट कितना था, 50 रुपये टू कैश में दिया उनको। ठीक है ना, तो हमारी एसेट्स डिक्रीज़ हो रही है तो इसलिए भी ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जैसे मशीन हमारी क्रेडिट साइड में आई थी ऐसे कैश भी आ गया। तो कैश चला गया हमारे से, तो कितने का गया, दोनों का टोटल 370। ठीक है, अब थर्ड एंट्री क्या है कि सेल किया। जब सेल करेंगे तो क्या होगा, कैश मिलेगा, कैश रिसीव होगा। तो कैश मिलेगा, इसका मतलब जो एसेट्स है वो इंक्रीज़ हुई है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट। और पीछे जो हमने अभी कैलकुलेशन की थी उसमें 4830 रुपये कैश मिला था। तो 4830 क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया, सेल करने पे क्या चले गया हमारे पास से, मशीन, यानी कि डिक्रीज इन एसेट्स हो गया तो मशीन चला गया। कितने की गई थी, 3600 रुपये की। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, P&L में प्रॉफिट 1230 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हमने इस वाली क्वेश्चन की जनरल एंट्री करनी है। अब एक नेक्स्ट एंट्री है कि ए ने परचेज़ किया गुड्स कितने का, 20,000 रुपये का। किससे लिया, बी से, बाय गेटिंग अ ट्रेड डिस्काउंट 10%। यानी कि जो परचेज़ किया उसने गुड्स 20,000 का बी से और उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है 10%। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं, कोई सामान ख़रीदने वाले होते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई अगर हम ये इतना सामान ले लेते हैं तो हमें कितना डिस्काउंट दोगे। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, ये जो 20,000 है हमारे, इसका हमने पहले 10% निकालना है। ये मैंने निकाल के दिखाया हुआ है। 20,000 का 10% कितना निकला, 2,000। तो 20 में से 2 चले गए तो 18,000 की एंट्री करेंगे हम। तो इस एंट्री को अगर हम दो तरीके से करें, एज ए बायर और एज ए सेलर। तो बायर का मतलब क्या हो गया, ख़रीदने वाला। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि अभी कैश नहीं दिया हमने,
कैश डिस्काउंट में होता है ना कि हमने कैश दिया, मैंने पहले ही समझाया था। तो अभी हमने कैश दिया नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं खाली, ठीक है ना। तो एज ए बायर क्या एंट्री बनेगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज़ कर लिया, परचेज़ बढ़ गई हमारी, कैश एसेट्स बढ़ गई, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब कैश नहीं आएगा क्योंकि कैश में तो बात ही नहीं हो रही ना, कैश तो उसने कहा ही नहीं कि कैश में उसने परचेज़ किया है। तो क्या आ जाएगा, जिससे परचेज़ किया है उसका नाम, यानी कि बी। 18,000 18,000 18,000 डेबिट का, ये क्रेडिट का है। तुम लाइन खींच के जैसे हमने पहले किया था वैसे कर लेना। और अगर सेलर करे तो सेलर को क्या हुआ, अभी कैश मिला नहीं है क्योंकि मिलेगा बाद में, अभी तो उसने कोई बात ही नहीं की क्योंकि जब इस यहाँ पर दिया ही नहीं है तो यहाँ पर उसने लिया भी नहीं है। तो जिसको उसने सेल किया उसका नाम आ जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000 18,000। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। एज ए बायर और एज ए सेलर दोनों तरीके से हमने एंट्री की है। फिर ऐसी थर्ड एंट्री है कि ए परचेज गुड्स ऑफ BCR फ्रॉम बी बाय गेटिंग ए। अब उसने यहाँ पर BCR का सामान खरीदा है बी से और ट्रेड डिस्काउंट भी मिला उसको और कैश डिस्काउंट भी। तो बायर को तो मिलेगा और सेलर देगा, ठीक है। तो जिसको मिला उसके लिए प्रॉफिट है, जो दे रहा है उसके लिए लॉस है, ठीक है। तो अब एंट्री वही बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे कैश दिया उसने, कैश, और उसको डिस्काउंट रिसीव्ड भी हुआ है क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो प्रॉफिट है और प्रॉफिट हमारी क्रेडिट साइड में जाता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश, ठीक है। अब कैसे कैसे इसकी एंट्री होगी, 2,000 का BCR का 10% निकाला, 2,000 कितना आया 18,000। फिर इस 18,000 पे 5% कैश डिस्काउंट निकाला, तो 18,000 का 5% क्या है 900। तो 18,000 में से 900 गए 17,100, यानी कि पेमेंट कितनी करी है इसने 17,100 रुपये। तो कैश के आगे 17,100 आ गया, डिस्काउंट कितना 900, डिस्काउंट के आगे 900 आ गया, टोटल कितना 18,000, ठीक है ना। तो 18,000 की जगह उसको पेमेंट कितनी करनी पड़ी 17,100 रुपये और बाकी डिस्काउंट है। ऐसे जब हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे तो सेलर को क्या हुआ, कैश मिलेगा, तो कैश कितना आया 17,100 रुपये, डिस्काउंट उसने कितना दिया 900 रुपये, और सेल कितनी की थी टोटल उसकी 18,000 की, इसकी रिवर्स एंट्री होगी, ठीक है। तो इसको मैं अभी पिक भेज भी दूँगी तो तुमने इसको ध्यान से करना। एक एंट्री और है वो भी मैं समझा देती हूँ क्योंकि तीनों एक जैसी सी एंट्री है। कहता है ए परचेज गुड्स ऑफ 20,000, BCR में उसने परचेज़ किया गुड्स और उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% ऑन कैश, ठीक है। ए परचेज गुड्स ऑफ ₹BCR फ्रॉम बी बाय गेटिंग ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कैश। ऑन कैश का मतलब क्या आ जाएगा, जब ऑन कैश लिखा हो कि पेमेंट तो उसने कैश में की है लेकिन उसको कैश डिस्काउंट नहीं मिला। तो कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम कैश में पेमेंट कर रहे हो, और देगा भी वो तभी जब कैश में उसको मिल रहा हो सेलर को। लेकिन यहाँ पर जब ऑन कैश है इसका मतलब उसने कैश की पेमेंट तो करी है लेकिन उसको कैश डिस्काउंट नहीं मिला, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी सीधी सीधी कि परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज़ कितने की होगी 20 में से 2 जाएंगे, 10% निकालेंगे 2,000 हो जाएगा, 20 में से 2 गए 18,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश 18,000, तो क्योंकि टू कैश का मतलब है कैश में पेमेंट करी है उसने 18,000 की, लेकिन उसको अगर डिस्काउंट मिला होता तो हम यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख देते हैं, लेकिन अब मिला ही नहीं है तो इतने पे एंट्री ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तुमने दोबारा से करना है और मैं इसकी पिक भी तुम्हें भेज देती हूँ।